अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू द UGA ऑफिशियल पोर्टल। अच्छा बच्चों, हमारी डिस्कशन लास्ट टाइम बर्नौलीज इक्वेशन पे चल रही थी, सो आई प्रिजर्व द बोर्ड फॉर यू टिल दिस टाइम। इस टाइम में मैंने बोर्ड को प्रिजर्व रखा आप लोगों को दोबारा दिखाने के लिए। बर्नौलीज इक्वेशन में हमने बात को शुरू किया था कि ये डिपेंड करती है या ये बेस करती है किस प्रिंसिपल पे, किस कानून पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। हम इसमें साबित करेंगे कि भाई टोटल एनर्जी किसी भी फ्लूइड की कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। तो इसमें हमने साबित क्या करना है, इक्वेशन के सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड के किसी खास वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड का काइनेटिक एनर्जी, यानी मिसाल ले लीजिए 1 लीटर पानी किसी पाइप में बह रहा है, तो उस 1 लीटर पानी का प्रेशर, उस 1 लीटर पानी की काइनेटिक एनर्जी, उस 1 लीटर पानी की पोटेंशियल एनर्जी, इन तमाम चीज़ों का सम हमेशा कांस्टेंट होगा। हमने कहा था हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का पाइप है, यानी एक ऐसा पाइप है जो एक तरफ से बड़ा मोटा और दूसरी तरफ से पतला या थिन है। इस तरफ इसका एरिया A1 है, इस तरफ से इसका एरिया A2 है। यहाँ से प्रेशर P1 लग रहा है, यहाँ से प्रेशर इनवर्ड P2 लग रहा है। इसकी हाइट H1 है, इसकी हाइट H2 है। यहाँ से जब फ्लूइड अंदर एंटर होगा तो डेल्टा X1 फासला तय करेगा डेल्टा T टाइम में, और बहता हुआ जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो फासला डेल्टा X2 तय करेगा डेल्टा T टाइम में। हमने फिर हमने कहा था कि में हमने टोटल एनर्जी को वर्क के इक्वल रखना, बिकॉज हम जानते हैं कि चेंज इन एनर्जी वर्क के इक्वल आती है। जितना भी एनर्जी में चेंज आएगा वो वर्क के इक्वल है। हमने वर्क डन कैलकुलेट करना शुरू किया था फॉर फर्स्ट साइड वर्क की वैल्यू आई थी P1 A1 V1 डेल्टा T, और जब हम करते चले गए थे तो दूसरी तरफ वर्क की वैल्यू आई थी माइनस P2 A2 V2 इंटू डेल्टा T। टोटल वर्क के लिए सम किया था तो हमारे पास आया था P1 A1 V1 डेल्टा T माइनस P2 A2 V2 डेल्टा T। हमने कहा था कि AVT एरिया, वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट जो है वॉल्यूम के इक्वल है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से ये बात पकड़ी थी। तो भाई ये AVT का प्रोडक्ट V के इक्वल आ गया, ये भी AVT का प्रोडक्ट V के इक्वल आ गया। तो हमारे पास वर्क की वैल्यू आई P1V माइनस P2V। यहां पे आते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू P1V माइनस P2V। यहां से अगर मैं V को कॉमन ले लूं तो हो जाएगा P1 minus P2, it is the amount of work done, total work done। अब मुझे पता है ये सारे का सारा जो वर्क है that is equals to change in energy, ये एनर्जी में आने वाला चेंज। अब एनर्जीज भी इस पाइप की दो हैं, एक पोटेंशियल है, काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ज़ाहिर एक तरफ हाइट ज़्यादा एक तरफ हाइट कम है। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी भी होगी क्योंकि एक तरफ वेलोसिटी ज़्यादा एक तरफ वेलोसिटी कम है। तो मैं लेट्स से पहले कैलकुलेट करता हूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। सो लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट डेल्टा KE, काइनेटिक एनर्जी का चेंज। वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा, ऑब्वियसली ऊपर था पाइप में वेलोसिटी कम थी, बहता हुआ पानी नीचे आया, नीचे वेलोसिटी ज्यादा होगी। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी नीचे वाली में से इनिशियल को माइनस किया। सिमिलरली अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया जाए तो भाई ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, नीचे कम थी। चेंज कैसे आएगा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, mgh2 माइनस mgh1। सो मेरा पुत्र, मेरे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया। अब कैलकुलेट करता हूं चेंज इन एनर्जी। वो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी का चेंज प्लस जज्बाती हो गया, काइनेटिक एनर्जी का चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, दोनों को ऐड करना है मुझे यहां। सो कोई मसला नहीं, ऐड कर लेते हैं। अभी देखिएगा काइनेटिक एनर्जी का चेंज है 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 का स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1। ये सारे का सारा मेरे पास क्या है, इसको अगर ऊपर नीचे लिखा गया बराबर करके लिख लेते हैं। सो ये था 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। तो ये सारे के सारा मेरे पास क्या है, ये मेरे पास चेंज इन एनर्जी है। ये चेंज इन एनर्जी की इक्वेशन है। तो चेंज इन एनर्जी किसके इक्वल था, वर्क के इक्वल। मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है टोटल एनर्जी का चेंज जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होता है, टोटल चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। तो करते हैं इसको इसके इक्वल। वर्क की वैल्यू क्या है मेरा पुत्र, वर्क की वैल्यू अभी कैलकुलेट की
P1 minus P2 into V is equals to चेंज इन एनर्जी क्या है 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर प्लस mgh1 माइनस mgh2 राइट। लें जी यहां तक बातें बहुत सिंपल चल रही हैं, सब में से m कॉमन ले लें P1 माइनस P2, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, सो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम वुड बी इक्वल्स टू, चलो यहां पे तुम्हारे लिए लिख देता हूं, वॉल्यूम वुड बी इक्वल्स टू मास, ये कैपिटल वी है, मास ओवर डेंसिटी। तो भाई फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P1 माइनस P2, यहां पे मास ओवर डेंसिटी आ गया इज इक्वल्स टू, मास कॉमन ले लिया था 1/2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 v1 स्क्वायर प्लस gh1 माइनस gh2 था, ये उल्टा लिखा गया gh2 माइनस gh1, फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं ना, सो ये आपके सामने इक्वेशन लिखी गई। अब m को m से काट दो तो क्या बनेगा, P1 माइनस P2 ओवर रो इज इक्वल्स टू 1/2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 v1 स्क्वायर प्लस gh2 माइनस gh1, और रो को मल्टीप्लाई कर दो, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh2 माइनस रो gh1, ये इक्वेशन आ गई। अब 1 वाले लेफ्ट साइड पे ले जाओ, 2 वाले राइट साइड पे इकट्ठे कर दो, तुम बहुत करीब पहुंच गए हो अपनी मंजिल के। ये P1 सारी 1 वाली साइड इस तरफ ले आओ, P1 ये भी 1 वाला है, दिस वन उधर जाके हो जाएगा प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर, फिर ये भी 1 वाला है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा प्लस रो gh1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2। यार ये देखो यही तो है कयामत, मेरा मतलब है यही तो है बर्नौलीज इक्वेशन, यही तो बर्नौलीज इक्वेशन है तुम्हारे सामने जो लिखी मैंने, P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस हाफ रो gh। अगर गौर करो तो P1 क्या है, एक साइड का प्रेशर, ये हाफ रो v स्क्वायर, ये क्या चीज है, इसे क्या लिख सकता हूं यूं 1/2 रो क्या है डेंसिटी, बोले तो मास ओवर वॉल्यूम इनटू v स्क्वायर, तो क्या ये लिखा जा सकता है 1/2 mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल V, तो क्या ये लिखा जा सकता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सो इट इज 1/2 रो v स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरह रो gh पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या साबित नहीं हो गया इससे कि भाई प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, हमारे सामने साबित हो गया। सो हियर मैंने यहाँ पे ये फाइनल रिलेशन ये था, नीचे मैंने साबित कर दिया। जब ये यहाँ तक पहुँच जाओ, ये तो तुम्हें समझाने के लिए मैंने कहा, ये लिखना नहीं है, ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक लिखना है। जब ये लिख लो, लिखने के बाद फिर तुम साबित ये करोगे, फिर तुम साबित ये करोगे अपनी बात को सॉलिडिफाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए साथ ये लिखोगे कि भाई इस तरह P1 की बजाय लिखो P प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो g h एज अ कांस्टेंट, यानी कि सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट फॉर अ फ्लूइड फ्लोइंग इन अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरियाज पाइप। ठीक है जी, आपके लिए साबित हो गया। अब एक सवाल ये आया करता है कि भाई
एस 1/2 रो V1 स्क्वायर और रो GH के यूनिट्स क्या हैं? मैं इसको कुछ इस तरह से मैं लिखवा देता हूं, यूनिट्स। ये तो प्रेशर है, प्रेशर के यूनिट्स तुम्हें पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। और ये जो चीज लिखी हुई है 1/2 रो V स्क्वायर, इससे तुमने कह दिया क्या, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसके यूनिट्स बनाओ। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है यार, जाउल्स पर वॉल्यूम यानी मीटर क्यूब। जाउल किसे कहते हैं, न्यूटन मीटर को, पर मीटर क्यूब कटा तो इसके यूनिट्स भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाले आ जाएंगे। सो याद रखना, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के भी यूनिट्स और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के भी यूनिट्स, सब के यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। एक तो मैं साबित करके भी दिखा दिया। प्रेशर के यूनिट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के यूनिट्स और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के यूनिट्स सेम है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको पास्कल भी बोला जा सकता है, पास्कल, पास्कल। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन का जो चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, यानी बर्नौलीज इक्वेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड। यहाँ तक कोई सवाल हुआ तो यू कैन कमेंट, पूछ सकते हैं। इससे आगे बढ़ता हूँ। द नेक्स्ट थिंग इज एप्लीकेशंस। बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशंस पे सवाल आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग भी आता है। पहले शॉर्ट डिस्कस कर लेता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि जी व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो ज़रा देखिएगा। देयर आर 4 एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। पहली का नाम है टॉरिसेलीज थ्योरम। दूसरी, सेकंड वन इज रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर। आज हम लोग जो है पहली वाली को डिस्कस करेंगे। देन थर्ड वन इज वेंचुरीज रिलेशन। बाकी इंशाल्लाह सारी नेक्स्ट लेक्चर्स में चलेंगी। आज पहली होगी। और आखिरी है चौथी, ब्लड फ्लो। सो ये सारी की सारी किसकी एप्लीकेशन हैं, ये सारी की सारी दर हकीकत बर्नौलीज इक्वेशन की ही एप्लीकेशन है। सो सवाल अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि जी व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने ये 4 एप्लीकेशंस के नाम लिख देने। अगर ये लॉन्ग में आ जाए एप्लीकेशंस क्या है बर्नौलीज इक्वेशन की, तो नाम लिख के आपने किसी 2 को डिटेल में एक्सप्लेन कर देना। 2 को, 1 को नहीं, 2 को, सबको भी नहीं, 4 को भी नहीं, 2 को किसी डिटेल में एक्सप्लेन करना। सो अब बात शुरू करते हैं आज की। आज करनी है बात टॉरिसेलीज थ्योरम पे। टॉरिसेलीज थ्योरम मेरा ख्याल है हमारे घरों में मौजूद हर एक बहन बेटी ने बड़ी अच्छी तरह एक्सपीरियंस किया हुआ। और शायद जो लड़के घरों में मौजूद हैं, छोटियां हैं, तो आजकल लोगों ने घरों में भी, बॉयज़ ने भी महसूस किया होगा, ख़ास तौर पे उन घरों में जिनमें डिस्पेंसर इस्तेमाल नहीं होता, जिनमें आज भी फ्रिज में बोतलें भर के रखी जाती हैं कूलर से ठंडे पानी की। उन्होंने तो ये बड़ा कॉमन महसूस किया होगा। अगर पानी की बोतल आपने कूलर से भरनी है और भर के फ्रिज में रखनी है, तो ये बड़ा कॉमन सा एक फिनोमेना है जो सब ने, हर घर ने तकरीबन फेस किया होगा, देखा होगा। तो इसमें करना क्या है जी, जरा देखिएगा व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर इन दिस टॉपिक। सामने लिखते हैं ताकि बात चल सके, बल्कि यहां पे हो जाएगा।
सो इसमें होना क्या है बच्चों, जरा देखिएगा, इसमें होना कुछ ऐसे है, कुछ ऐसा मामला होना है कि आपके पास सपोज कर लें एक कंटेनर है फ्लूइड से भरा हुआ, लेट से पानी से भरा हुआ एक कंटेनर है, जैसे कूलर है आपका जिससे आप बोतलें भरते हैं, और उसके बॉटम के पास एक छोटी सी ऑरिफिस, छोटा सा सुराख, होल डेवलप हो जाता है। अब उस कंटेनर में जो वाटर लेवल है वो ये आपके सामने मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द वाटर लेवल इन दैट कंटेनर। इस साइड का जो एरिया है, इस वाटर लेवल का जो एरिया है, इस साइड का एरिया लेट से A1 है, इस साइड का एरिया कम है, A2 है, और बॉटम से ज़मीन से जिस हाइट पे ये डेवलप हुआ दैट इज जस्ट H1 हाइट, और ये पूरी की पूरी हाइट जो है दैट इज H2, क्योंकि हम इन चीज़ों को 2 कह रहे हैं, और पूरी की पूरी कंटेनर की जो हाइट है लेट से वो H1 है। तो हमने साबित या फाइंड ये करना है कि यहां से वाटर जो फ्लो करके बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी V2 क्या होगी। अच्छा, अब यहां से बहने वाले पानी की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, इस यहां से बहने वाले पानी की वेलोसिटी को स्पीड ऑफ एफ्लक्स कहते हैं। वो V2 है, वो हमने फाइंड करनी है कि भैया से जो पानी बह के बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। वो फाइंड करने के लिए वी विल अप्लाई P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। सो वी विल अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन है, क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन के अंदर ये टॉपिक पढ़ा जा रहा है, तो हम यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। देखो यहां से पानी बहता हुआ बाहर जा रहा है, पानी की स्पीड काफी ज्यादा होती है, बहने की स्पीड ऑफ एफ्लक्स काफी ज्यादा होती है, जबकि जो पानी का लेवल नीचे आता है वो स्पीड V1 है, ये काफी कम होती है। जाहिर है बहने वाला पानी ज्यादा स्पीड से बह रहा है, जबकि ऊपर से पानी बहुत स्लो नीचे आ रहा है। सो ये लिख सकता हूं कि V2 इज, नीचे वाली स्पीड, वेरी वेरी ग्रेटर देन V1, सो V1 इज अप्रोक्सीमेटली 0, नेग्लिजिबल है। तो अगर मैं ऊपर वाली बर्नौलीज इक्वेशन में वैल्यूज पुट करूं तो भाई V1 तो फुड़क गई। अब यहां पे भी जो प्रेशर है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm, हवा में पड़ा हुआ है, और यहां पे जो प्रेशर लग रहा है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm। सो यहां पे P1 और P2 भी बराबर हैं, तो वो भी फड़क जाएंगे। ये P1 इधर प्लस क्या उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों बराबर हैं, कट जाएंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, P1 इज इक्वल्स टू P2, सो हो क्या जाएगा P1 माइनस P2, 0 हो गया, और V1 अप्रोक्सीमेटली वैसे ही 0 है। तो इक्वेशन क्या बची हमारे पास, ये खत्म, ये भी खत्म, रो जी H1 इज इक्वल्स टू, ये खत्म, 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। यहां से रो ले लीजिए कॉमन, ये हो जाएगा रो जी H1 इज इक्वल्स टू रो कॉमन 1/2 V2 स्क्वायर माइनस GH2। रो को रो से काट दीजिए, ये बच जाएगा GH1 इज इक्वल्स टू 1/2 V2 स्क्वायर माइनस GH2। V2 स्क्वायर फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है, GH को इधर ले आइए, GH1 माइनस GH2 इज इक्वल्स टू 1/2 V2 स्क्वायर। अब यहां पे क्या आएगा जी, देखिए G कॉमन ले लीजिए, H1 माइनस H2, ये 2 भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2GH1 माइनस H2 इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर। तो पुत्र V2 क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2GH1, थोड़ा साइड पे लिखते हैं ताकि यहाँ पे V2 क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2GH1 माइनस H2। अगर तुम गौर करो तो ये H1 माइनस H2 कौन सी हाइट है, V2 इज इक्वल, इसको हाईलाइट कर लें, जरा डब्बे में बना लें, बंद कर लें ताकि समझना आसान हो जाए। ये कौन सी, V2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH1 माइनस H2। H1 माइनस H2
कौन सी हाइट है? देखो यार, अगर ये H2 है, ये सारी H1 है, तो इस सारी में से अगर ये वाली माइनस कर दूं तो इस सुराख से ऊपर वाली साइड क्या बच जाएगी, क्या बन जाएगी? H1 माइनस H2। जो सुराख से ऊपर पानी का जो लेवल है, ये वाली साइड, ये वाली हाइट H1 माइनस H2, यानी कि लिखा जा सकता है स्पीड ऑफ ए फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ H1 माइनस H2। तुम जानते हो ये बात, मैंने शुरू में कहा था कि जो बच्चे कूलर से बोतलें भरते हैं फ्रिज में रखने के लिए, उन्हें ये बात बड़ी अच्छी तरह पता होगी। क्या पता होगी? कि भाई अगर कूलर में टूटी से ऊपर पानी का लेवल ज़्यादा हो, टूटी से ऊपर पानी का लेवल अगर ज़्यादा हो तो बड़े मज़े से बोतलें भरी जाती हैं, क्योंकि उस टैप में से, उस टूटी में से पानी बड़ी स्पीड के साथ फ्लो कर रहा होता है। सो उस टूटी से जितना ऊपर, यानी H1 H2 जितना ज़्यादा होगा, टैप में से निकलने वाले वाटर की वेलोसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे पानी नीचे आता जाता है, टैप के सुराख के करीब आता जाता है, वैसे वैसे इसके निकलने की वेलोसिटी भी उतनी कम होती चली जाती है। पॉइंट समझ रहे हो बच्चों? बड़ी सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। लिहाजा V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट H1 माइनस H2। गॉट इट? सो द नेक्स्ट थिंग इज, next application is relation between pressure and velocity। प्रेशर और वेलोसिटी में क्या फर्क है देखने जी आप लोगों ने जरा गौर से। ये सेकंड एप्लीकेशन है। सपोज कर लीजिए मेरे पास फिर से एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का पाइप है, यानी एक ऐसा पाइप है जो सेंटर से थिन है और साइडों से ज़रा तगड़ा है, थिक है, साइडों से मोटा और बीच में से ज़रा पतला। अब मैं कहता हूं इस पाइप के तीन हिस्से हैं। लेट से एक हिस्सा ए, एक हिस्सा बी, एक हिस्सा सी। ये पाइप जमीन पे पड़ा यानी एक ही लेवल पे पड़ा है। जमीन से इसकी हाइट 0 है क्योंकि पाइप जमीन पे पड़ा। तीन हिस्से, एक हिस्सा ए, बी और सी। सवाल है मेरा आप लोगों से, व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है इन तीनों हिस्सों में से ए, बी और सी, इन तीनों हिस्सों में से किस हिस्से में प्रेशर ज्यादा होगा? सवाल मुश्किल है, सवाल थोड़ा आसान करता हूं, सवाल थोड़ा सा बदल देता हूं। सवाल यूं पूछता हूं कि मुझे ये बताएं इन तीनों हिस्सों में वेलोसिटी कहां पे सबसे ज्यादा होगी? तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में आप पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी कि जो वेलोसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। भाई जहां पे एरिया सबसे कम होगा वहां पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी बी साइड पे वेलोसिटी की वैल्यू एरिया सबसे कम, वेलोसिटी सबसे ज्यादा। ऐसे कि सेंटर में फ्लूइड बड़ी स्पीड से गुजर जाएगा। पॉइंट सिंपल है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगर मैं इस पॉइंट पे बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करूं जो कि कुछ इस तरह से लिखी जाती है, P1 प्लस हाफ रो जी H1 प्लस रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अगर मैं इसको यहां पे लिखूं तो मुझे पता ये चलेगा कि भाई दोनों साइड्स पे हाइट्स सेम है, तो रो जी एच सेम हुआ दोनों साइड्स पे। रो जी H1 इज इक्वल टू रो जी H2, यानी कि जब आप रो जी H1 में से रो जी H2 इस तरफ ला के माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये लिखा ना लिखा एक बराबर है। पीछे क्या बचा? पीछे बचेगा P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। सो अगर आप इसको देखें, इस इक्वेशन से क्या पता चलता है?
सम ऑफ प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम कांस्टेंट है। यानी कि यहां से बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां पे हमने प्रोडक्ट कांस्टेंट कहा था, हम यहां पे कह रहे हैं कि प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड यानी वेलोसिटी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। याद रखिएगा एक जुमला मैं यहां पे लिख देता हूं इस आखिरी रिलेशन से, इसे हाईलाइट तो करना भूल ही गया। इस आखिरी रिलेशन से एक बात सीख ली, इस आखिरी रिलेशन से एक बात सीख ली। क्या सीखी कि भाई याद रखो प्रेशर और वेलोसिटी का भी आपस में इन्वर्स रिलेशन है। जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे वेलोसिटी कम होगी। सो मैंने भी क्या पूछा था कि आपके पास 3 सेक्शंस हैं ए, बी और सी, इन तीनों में से प्रेशर सबसे ज्यादा कहां है? आपने बताया कि भाई इस सेंटर पॉइंट पे वेलोसिटी ग्रेटर है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो भाई इनवर्स रिलेशन है। सेंटर पॉइंट पे P क्या होगा? लेस, साइड्स पे P क्या होगा? ग्रेटर, P क्या होगा? ग्रेटर, और साइड्स पे वेलोसिटी क्या होगी? लेस, वेलोसिटी विल बी लेस है। सो याद रख लीजिए कि एक जुमला लिखने लगा हूं, वेयर, सुनहरी अल्फाज से, वेयर प्रेशर विल बी हाई, जहां पे भी प्रेशर हाई होगा वेलोसिटी विल बी लो। जहां पे प्रेशर हाई होगा वहां स्पीड कम होगी। या दूसरी तरह यूं भी लिखा जाता है, वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। जहां स्पीड ज्यादा प्रेशर कम, जहां प्रेशर ज्यादा स्पीड कम। बस ये बात ज़हन में बिठा लो। इसकी एग्जाम्पल्स इंशाल्लाह बेपनाह अगले लेक्चर में दूंगा यहां से ही आगे। ठीक है जी, तो यहां पे मुझे इजाज़त दो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।